शुरुआत अहम खबर के साथ जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हिंद चीन के माबैन कोर कमांडर सतह की मीटिंग जारी है। हिंदुस्तानी इलाके चुशोल के बीपीएम पॉइंट पर यह मीटिंग हो रही है। जराये के मुताबिक मीटिंग में दोनों ममालिक की अफवाज को पीछे हटने पर जोर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि 6 जून और 22 जून को भी कमांडर सतह की बातचीत हुई थी, जो कि बेनतीजा रही थी। हिंदुस्तान के जरिए 59 चीनी ऐप पर पाबंदी लगाए जाने पर चीन बौखला गया है। चीनी वजारत खारजा ज़ाओ लिजियान ने ऐप पर पाबंदी लगाए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक चीनी हुकूमत कारोबारी इदारों से बैनुल-अक़वामी और कौमी कवानीन की पासदारी करने की हिदायत देती है। ख्याल रहे कि हिंदुस्तान ने जिन ऐप्स पर पाबंदी आयद की है उसमें शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप, टिकटॉक से लेकर यूसी ब्राउजर और शेयरिट जैसे ऐप्स भी शामिल हैं। चीन की कशीदगी के दरमियान मोदी काबीना के सीनियर वज़रा की अहम मीटिंग 5G पर भी हुई। इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर समेत दीगर वज़रा ने शिरकत की। हिंद चीन के बीच ठनी हुई है। एक जानिब कशीदगी को कम करने की कोशिश जारी है तो मीटिंग का दौर भी दौरा है। दूसरी तरफ सिफारती सतह पर भी चीन पर दबाव बनाने की कोशिश है। तीसरी जानिब फौजें भी किसी भी तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। चीन की किसी भी तरह की जारहियत का जवाब देने के लिए सफबंदी की जा रही है। सरहद की सूरत हाल पर हमारे नुमाइंदे ने लद्दाख स्काउट के रिटायर्ड जवानों से बात की। एक जानिब सरहद पर कशीदगी को कम करने की कोशिशें जारी हैं। ठीक है, मुझे बता देना कितना टाइम है। गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष के बाद तनाव चरम पर है। इस वक्त मैं लद्दाख में हूं और लद्दाख स्काउट्स जो इंडियन आर्मी की ही एक बटालियन है, लद्दाख स्काउट के जो रिटायर्ड जवान हैं वो तैयार हैं चीन से दो हाथ करने के लिए। ये वही जवान हैं जिन्होंने 1999 में करगिल की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। ये योद्धा सीमा पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच, बर्फ के बीच दुश्मन को धूल चटाने में माहिर हैं। सारे रिटायर्ड जवान हैं लद्दाख स्काउट के, लेकिन जज्बा देखिए कि सीमा पर जाने के लिए तुरंत तैयार हैं। इनका कहना है इन्हें पता है लड़ाई कैसे लड़ी जाती है पहाड़ों के बीच। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और जो भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है, आप लोगों की भूमिका क्या है, क्या करना चाहते हैं आप देश के लिए? मैं ऑनरी कैप्टन सोनम मरूब लद्दाख रीजन एक्स सर्विसमैन का प्रेसिडेंट हूं। आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है ना थोड़ा ये चाइना और हिंदुस्तान का जो चर्चा हो रहा है एक्चुअल में है ही है। हम ये कहना चाहता हूं कि उनका एक्टिविटीज को देख के हमारे इंडियन आर्मी भी अलर्ट होने चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो लद्दाख स्काउट का एक सर्विसमैन है वो भी अलर्ट है। किसी भी टाइम पर किसी भी समय में जरूरत पड़े हम उनको खदेड़ने के लिए तैयार हूं। और हम ये कहना चाहता हूं कि जहां भी हमारा जो गलवान में जैसे जो हादसा हुआ था वो चाइनीज ने जो ना धोखाबाजी के साथ हुआ है, हम ये मानना चाहिए कि इसको जो है ना हार नहीं मानना चाहिए। धोखाबाजी से हमारे जो शहीद हुआ है उसके लिए हमारा जो जवान है वो पूरा मॉरल अप के साथ अभी भी उनके साथ खदेड़ रहा है, खदेड़ने के लिए तैयार है। अब बताइए 1999 की जो करगिल की जंग हुई थी उसमें आप लोगों ने पाकिस्तान को धूल चटाया था। इस बार क्या किस जोश के साथ आप लोग सीमा पर जाने के लिए तैयार हैं? उम्मीद हम करते हैं कि वहां मामला शांत हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप लोगों की तैयारी क्या है? सर मैं सुबेदार नवान रिजन हूँ। सर मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं थोड़ा लद्दाख स्काउट के इम्प्रूवमेंट के बारे में बताऊँ। लद्दाख स्काउट का इस वक्त अभी हमारा यहाँ पे 5-6 यूनिट्स है। ये फुल फ्लैज रेजिमेंट नहीं है। हमारे यहाँ पे एक जनरल ग्रेवल साहब होता था जो एडजुटेंट जनरल ब्रांच में रहा है। उन्होंने ये बहुत बड़ा अच्छा एक लेख लिखा था कि हिंदुस्तान में अगर इस बॉर्डर पर तैनात रहना है तो लद्दाख स्काउट का एक ब्रिगेड होना चाहिए। उस वक्त सिर्फ ब्रिगेड ही बोला था, आज हम बोल रहा सर एक रेजिमेंट, एक फुल फ्लैट रेजिमेंट जिसमें जो ना 15-20 यूनिट होने चाहिए। और हमारे गरज से चाइनीज जो ना शाम सूख जाता है उनको, क्योंकि यहाँ के हम इस जगह पे बैठने वाला है और हम यहाँ पे पले बड़े हैं। और आपको पता है कि इस जगह पे हिंदुस्तान को यानी भारत को क्या फायदा होगा इससे?
चाइनीज कभी ऐसे एग्रेशन और लड़ाई में नहीं लड़ते हैं, वो सिर्फ क्लाइमेट को देखकर। अभी लड़ाई नहीं होगा, मैं बोलता आपको, वो अब सर्दियों में होगा तो ये सब कुछ बंद हो जाएंगे, मौसम खराब हो जाएंगे, तब उसका वो बहुत कुछ वो करेंगे। अच्छा, तो उसके लिए आप लोग उसके लिए हम बोलता है कि हम इस एरिया में रहने वाला है, अगर हमारे यहाँ पे 15-20 यूनिट्स होगा तो गवर्नमेंट को इतना कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि उसको जो ना अगर छुट्टी भी चला जाओगा तो वहां से लिफ्ट करने का हम यहाँ पे होगा, छुट्टी में होगा भी रिकॉल करके तुरंत बॉर्डर पे, क्योंकि हम यहाँ पे एक्लामेटाइज ऑलरेडी होता है सर। जी। मैं ऑनरेडी स्वीडर मेजर कुंगा लोटोस, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम लद्दाख स्क्वाड के जो 5 रेजिमेंट है अभी उसको बढ़ा के ब्रिगेड से भी संख्या ज्यादा बना दिया जाएगा, और 2-3 ब्रिगेड, तब जाके चीन को सबक सिखाना हमारा लद्दाख स्क्वाड का काम है। तो इसी तरीके से पहले जो है हमारा 1962 में 27 सितंबर को लड़ाई हुआ था सर्दी की मौसम में, उस वक्त मलेशिया था, 7 मलेशिया और 14 मलेशिया, उसको तोड़ के लद्दाख स्क्वाड बनाया गया था। तो वो जो है ना काफी उनकी संख्या बहुत ही कम था, फिर भी उन्होंने दमचोक से आगे अपने डटे रहा, उन चाइनीज वालों को आगे बढ़ना नहीं दिया और डटे रहा जी वहाँ पे। अब आपसे मैं एक बात जानना चाहता हूं कि कहा यह जा रहा है कि चीन ने इन पहाड़ों के पीछे बहुत भारी संख्या में अपने सैनिक, तोप, अपनी आर्टिलरी, अपने लड़ाकू विमान जमा कर लिए हैं। हिंदुस्तान की तैयारी आपको लगता है पर्याप्त है, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर भी हमने भी बहुत सारे डिप्लॉयमेंट किए? टैंक वगैरह लाया हुआ है, और उसी तरह हमारे यहाँ पर इन्फेंट्री पूरा तैनात है पूरा यहाँ पर, और लद्दाख स्क्वाड को मेन लद्दाख स्क्वाड को टास्क मिलना चाहिए। अभी उस इलाके से उनको इसलिए डर है, उनको ये भी लग रहा है, एक तो लद्दाख यूटी लिया और दूसरा तो ये भी लग रहा है कि एक्साइज चीन भी लेने का उनको डर है, इसलिए डर रहे हैं। तीसरा जो है, पहले जो है दोलाजबीक सेक्टर में जो है हमारा जो रूट था वो नुगरा सेट से था, वो पैदल जो चलता था, शाओक से भी चलता था और नुगरा सेट से भी, ये दोनों सेट से चलता था, पर रूट जो है बाद में बना है, तो अभी ये रूट बनने लगा, उसको डर लगने लगा। सड़क से डर है, उनको डर है कि अक्साई चीन पर कहीं हिंदुस्तान वापस न ले गया, तो इसलिए। तो ये देखिए, लद्दाख स्काउट के जो रिटायर्ड जवान हैं वो कह रहे हैं कि हम यहाँ के पले बढ़े हैं, हमने युद्ध लड़े हैं, हम पाकिस्तान को धूल चटा चुके हैं, और चीन अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो ये सारे रिटायर्ड सैनिक सीमा पर जाकर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन जयपाल सिंह रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लद्दाख। फ्रांस के वज़ीर दिफा फ्लोरेंस पार्ले ने अपने हिंदुस्तानी हममनसब राजनाथ सिंह को खत लिखा है। उन्होंने गलवान वादी में हिंदुस्तानी फौजी जवानों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया, और उन्होंने मजीद लिखा कि फ्रांस की हुकूमत और फ्रांस की फ़ौज इस मुश्किल घड़ी में शहीदों के अहल खाना से यगानगत का इजहार करती है। फ्लोरेंस पार्ले ने हिंदुस्तान को खित्ते में अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर करार दिया। दुनिया कोरोना की जद में है, इसे जल्द छुटकारा मिलता भी दिखाई नहीं दे रहा। दुनिया भर में 5.5 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं। 1,41,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। सारी दुनिया तशवीश में है। वबा का दायरा है कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हुकूमतों और लोगों की तशवीश भी बढ़ती जा रही है। कब खत्म होगी ये वबा, ये सवाल सभी के जहनों में है। इस बीच WHO का बयान मजीद तशवीश पे मुब्तला करने वाला है। आलमी सेहत इदारे के चीफ का कहना है कि कोरोना का बुरा रूप अभी आना बाकी है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वबा को हराने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि जैसे जैसे मईशत को खोला जा रहा है, वहां दोबारा ये वायरस सिर उठा रहा है। मुल्क भर में कोरोना के 18,500 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। नए मामलों की रोशनी में आने के बाद कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 5,66,000 से तजावुज कर गई है। उनमें 2,15,125 मामले एक्टिव हैं, जबकि 3,34,821 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 418 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में अब तक 16,893 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। वहीं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान के स्टाफ में भी कुछ अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन तमाम स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया। अच्छी खबर ये रही कि आमिर खान और उनके अहल खाना महफूज रहे। आमिर खान आज अपनी वालदा को भी अस्पताल ले जाकर उनका कोरोना टेस्ट करवाएंगे।
महाराष्ट्र में पुलिस एहलकार कोरोना से लड़ाई में पेश रहे, लिहाजा पुलिस एहलकार कोरोना से मुतासिर भी हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 67 पुलिस एहलकार कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इस तरह रियासत में कोरोना मुतासरीन पुलिस एहलकारों की मजमूई तादाद 4810 हो गई है। 3500 से ज्यादा पुलिस एहलकार कोरोना को मात देकर अपने घरों को जा चुके हैं, जबकि 59 पुलिस एहलकारों की मौत हुई है। और आंध्रा में भी कोरोना लगातार पैर पसारता दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18,114 मुश्तबा अफराद का टेस्ट किया गया। इसमें 704 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। इसके अलावा 7 मरीजों की मौत देखी गई। रियासत भर में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 14,595 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों की तादाद 187 हो गई है। और अब बात करेंगे मगरिबी बंगाल की, जहां कोरोना के नए 624 मामलों की तस्दीक हुई। इस तरह वहां कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 17,009 से ज़ायद हो गई है, जबकि कोरोना से मुतासर 5,600 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। रियासत में 12,000 से ज़ायद अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 667 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। उधर सड़कों पर प्राइवेट बसों के न चलने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। प्राइवेट बस मालिकान किराए में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, जिसे हुकूमत ने खारिज कर दिया है। हुकूमत ने बस किराए में इजाफे के बजाय फी बस 15,000 रुपये सब्सिडी देने का फैसला किया है। नाज़रीन, एक बार फिर से हम रुख करेंगे मगरिबी बंगाल का, जहां लगातार कोरोना का कहर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अभी वहां पर क्या कुछ हालात हैं और हुकूमत की जानिब से वहां पर क्या खास इंतजाम किए जा रहे हैं, इसी की तफसील जानने के लिए हम रुख करेंगे कोलकाता का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शबाना एजाज। शबाना, लगातार कोरोना का कहर बढ़ता दिखाई दे रहा है। पहले कहा जा रहा था कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो मजदूर हैं या फिर जो दूसरे लोग हैं, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये गांव देहात में भी फैलता जा रहा है। क्या कुछ खास वहां पर अब इंतजामात? जी है ना, बंगाल में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है और यह खुद हुकूमत के लिए भी एक बड़ी तशवीश की बात है। यही वजह है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी इस मामले में खुद सामने आ रही हैं और जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा रहा है उसमें तमाम तफसीलात दी जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात कि जो जाँच का जो आंकड़ा है वो वहीं पर अटका है। मतलब 9,500 जो लोगों के जांच किए जा रहे थे अभी भी वही है और 9,500 लोगों की ही रोज़ाना जो है वो जांच की जा रही है, लेकिन मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। और बिल्कुल कि अब जो है वो सिर्फ जो गांव देहात है वहाँ भी कोरोना से मुतासिर मरीज़ जो है वो देखे जा रहे हैं। ख़ासकर जो बंगाल का कूच बिहार का ज़िला था, मालदा ज़िला था, बिल्कुल ग्रीन कैटेगरी में था ये पूरा ज़िला, कूच बिहार का ज़िला खासकर, लेकिन अब वो भी कोरोना से मुतासिर हुआ है। मालदा ज़िला मुतासिर हुआ है और भारी तादाद में जो है वो कोरोना से जो मुतासिर मरीज़ हैं वो इन ज़िलों में जो है वो देखे जा रहे हैं, सामने आए हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ उनको जो है वो दाखिल किया गया है। तो कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अब मरकज़ी हुकूमत के तर्ज पर आगे बढ़ते हुए अब डॉक्टरों के सम्मान की बात कही है और कहा है कि जिस तरह से कोरोना से मुतासिर मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है और जिस तरह से दिन रात डॉक्टर्स उनकी इलाज कर रहे हैं, वो काफ़ी एहतराम, उनके लिए जो है वो काफ़ी एहतराम किए जाने की बात है उनका। और उनके सम्मान में आइंदा कल जो है वो डॉक्टर्स के सम्मान में कल एक सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। पूरे रियासत में कल छुट्टी होगी और ये डॉक्टरों के एजाज़ में ये छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो एक तरफ से मरीजों की तादाद बढ़ रही है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने डॉक्टरों की हौसला अफजाई के लिए जो है वो आगे आई हैं। और एक दूसरी तरफ अगर सियासी नुक्ता नज़र से देखें तो जिस तरह से मरकज़ी हुकूमत ने पहल करते हुए, बीजेपी ने पहल करते हुए डॉक्टरों के सम्मान की बात कही थी, तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस जो है वो पीछे रहना नहीं चाहती, क्योंकि बंगाल में असेंबली इलेक्शन होने हैं आइंदा साल और इसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। शबाना, इस सब के बीच में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो प्राइवेट बस मालिकान थे किरायों में इजाफे की बात कर रहे थे, क्योंकि एक खास तादाद में ही मुसाफिरों को बस में बिठाने की बात की जा रही थी, क्या
अब इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त? जी बिल्कुल, अभी भी किराए के इजाफे के ताल्लुक से सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। शाम के वक्त ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसके बाद देखा जाएगा कि वो क्या कुछ कहती हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और ये कहा गया था कि जो बस है वहाँ जो है वो उनमें जो है मुसाफिरों की तादाद कम हो, अब वो नज़र नहीं आ रहा है। प्राइवेट बसें नहीं चल रही है, हालांकि आज से सरकारी बसों की तादाद बढ़ाई गई है, लेकिन मुसाफिरों की तादाद जो है वो बसों में ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए जो सोशल डिस्टेंस की बात कही गई है, जो सामाजिक दूरी बनाने की बात कही गई है और एक सीट छोड़कर जो है वो लोगों को बिठाए जाने की बात कही गई है, वो अब नज़र नहीं आ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं और यही भीड़ भाड़ की वजह से है ना। आप देखें कि कोलकाता के 2 बड़े मार्केट जो है वो सॉल्ट लेक का एसी मार्केट और एक और मार्केट है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ उस मार्केट के 5 लोग कोरोना से मुतासिर हुए थे। तो ऐसे में अगर बसों में भीड़ भाड़ होगी और लोग जो है वो ज़्यादा नज़र आएंगे, मुसाफिर बाज़ारों में भीड़ होगी, तो कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद बढ़ रही है, उन्हें संभाल पाना शायद इंतजामिया के लिए बड़ा मुश्किल शबाना, होगा। इसके लिए दोनों तरफ से काम करने की ज़रूरत है। एक जानिब जहां लोगों को समझना होगा कि उन्हें कोरोना को हराना है, वहीं इंतजामिया को भी उनके लिए आमदरफ्त के जो मजीद ज़राए हैं वो पैदा करने होंगे। दोनों तरफ ये काम करना पड़ेगा शायद। बिल्कुल, लोगों को समझना होगा, लोगों में बेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से सख्ती बरते जाने की बात कही गई थी कि बगैर मास्क के अगर लोग नज़र आएंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी, अब वो भी जो है वो नर्म पड़ती जा रही है हुकूमत। और लोगों की जिस तरह से भीड़ हो रही है, आप देखें कि प्राइवेट बस नहीं है, सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल है। हालांकि तादाद बढ़ाई गई है सरकारी बसों की, लेकिन इतने सारे लोगों को, जिस तरह से दूर दराज से लोग आते हैं, लोकल ट्रेन बंद है, मेट्रो सर्विस बंद है, तो ऐसे में सारा इन्हिसार जो है वो बस पर हो रहा है, क्योंकि टैक्सी में सवारी रोज आना जाना जो है वो लोगों की पॉकेट इसकी इजाजत नहीं देती। तो ऐसे में बस एक वाहिद जरिया है और अगर वहाँ भी भीड़ हो रही है तो क्यों। बहरहाल आज ममता बनर्जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास ऐलान करती है उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए और बहुत ख्याल रखिए आप भी अपना वहाँ पर। अब एक और अहम खबर, दिल्ली की जामे मस्जिद 4 जुलाई से खोली जाएगी। वाज़ेह रहे कि कोरोना के बढ़ते मामले के पेश नज़र 30 जून तक बंद रखने का ऐलान किया गया था। 4 जुलाई से ज़ोहर, असर और मगरिब की नमाज अदा की जा सकेंगी। रात 9 बजे से अगली सुबह 12 बजे तक मस्जिद बंद रखी जाएंगी। 11 जून को दिल्ली की शाही जामा मस्जिद को 30 जून तक के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये मस्जिद खुलने वाली है। ये शाही मस्जिद है दिल्ली की, वही पुरानी कदीम तारीख़ी शाहजहानी शाही मस्जिद, जिसमें तमाम दुनिया से, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग आते हैं, नमाज अदा करते हैं और सयाह भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। लेकिन नमाज के लिए इसको बंद कर दिया गया था, कोरोना वायरस की वजह से बंद करना पड़ा था। ये जो देख रहे हैं आप, ये हौज़ है, इसमें अब पानी नहीं है, इससे पानी पहले ही निकाल दिया गया था। 12:30 बजे 4 जुलाई को ये जामा मस्जिद खोली जाएगी। अंदरूनी हिस्से में सिर्फ नमाज अदा की जाएगी, डिस्टेंस का ख्याल रखा गया है, सफ़ों में निशान लगा दिए गए हैं। तो 4 जुलाई को 12:30 बजे खोली जाएगी। ज़ोहर से असर तक ये जामा मस्जिद बंद रहेगी, लेकिन असर से मगरिब तक जामा मस्जिद खुली रहेगी। लेकिन शाम के रात के 9 बजे के बाद जामा मस्जिद को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, जिस तरह से लॉकडाउन के लिए जो वक्त दिया गया है। और इसी के साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि इशा की नमाज़ और फजर की नमाज़ मस्जिद के जो अंदर लोग हैं वो लोग अदा करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं जो यहाँ के खादिम हैं, उनसे जानते हैं ये फ़ैसला कब लिया गया, कैसे लिया गया। ये फ़ैसला कल लिया गया, 11 जून को मस्जिद बंद हो गई थी। उसके बाद जो है कल 4 बजे 4 तारीख को मस्जिद खोली जाएगी। तमाम लोगों से ये कहा गया है कि वो घर से मुसल्ला लेकर के आएँ, वज़ू करके आएँ, तो इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि भीड़ भड़क्का ना हो और वायरेशन ना हो, जो भी हो वायरस जो ना हो, ये चीज़ ना हो। बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं, तो उसको कम लोगों को यहाँ पर रखने के लिए
कम तादाद हो, उसको क्या इंतज़ाम है आप लोगों का, क्या आप लोगों ने इंतज़ाम किया है? इंतज़ाम यही है कि लोग बाग आएंगे, अपना जो थोड़ा गैप बना के अपना नमाज अदा करेंगे। जी। तो हफ्ते के रोज़ यानी कि जुमे के बाद जो दिन आएगा, शनिचर के दिन जामा मस्जिद खुलेगी। जुमे को लेकर के पहले ही आपको मालूम है कि जुमे की नमाज में भी कई तरह की पाबंदियां पहले भी आयद की गई थी, लेकिन जुमे के बाद हफ्ते के रोज़ से जामा मस्जिद 12:30 बजे आम लोगों के लिए खुलने जा रही है। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मगरबी उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ को मरकजी हुकूमत की स्मार्ट सिटी स्कीम में शामिल किया गया है, लेकिन गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से शहर में अंडरग्राउंड तारों को डालने के लिए खोदे गए गड्ढे इन दिनों आम लोगों के लिए परेशानी की वजह बन गए हैं। इन गड्ढों को खोदकर इंतजामिया भूल ही गया। जल्द ही बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर समाजी कारकुनान काफ़ी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। नगर निगम अफसरान बिलखुसूस MNA सत्यप्रकाश पटेल और मेयर मोहम्मद फुरकान की कारकर्दगी और सदमहरी पर भी आम लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं, क्योंकि ये खुले हुए गड्ढे बरसात के मौसम में किसी भी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। जिस कंपनी को ठेका दिया है उनकी तरफ से काम अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। जहाँ भी गड्ढे खोदे जाते हैं पाइप डाल के छोड़ देते हैं, 15-20 दिन तक गड्ढे नहीं भरे जाते हैं। बच्चों का डर रहता है करने का, और गली वगैरह में खुद ही हम लोग अपने गड्ढे स्वयं भर रहे हैं। अब रही वाहनों की बात, जैसे रोड पर गड्ढे बहुत बड़े कर दिए हैं, पानी भरा हुआ है, तो वहाँ हादसा होने का बहुत डर है। देखिए, अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी के नाम पर मेयर और नगर आयुक्त इतना बड़ा फर्जीवाड़ा और धांधलेबाजी और घोटालेबाजी कर रहे हैं कि वो बेमौसम बरसात का समय है, पानी भरेगा तो गड्ढे खुदवाए दे रहे हैं, फिर बाद में गड्ढे भरवाने के नाम पर फंड को इधर से उधर लगाएंगे। पूरी तरह से चौतरफा हर मोर्चे पर जो है ये जो नगर निगम है और मेयर और नगर आयुक्त है वो फेल हैं। जनता के पैसे की बंदरबाट कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। इसकी एक अच्छा ऑडिट होना चाहिए, एक जांच होनी चाहिए। और पूरा का पूरा जो नगर का जो स्मार्ट सिटी का पैसा है, उसका जो फंड है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और हर बार ये होता है कि बरसात आने पर ही शहर में गड्ढे खोदे जाते हैं, उनसे हादसे होते हैं और हादसों में बहुत जनहानि होती है। इस बार भी निश्चित रूप से बरसात आने के समय पर गड्ढे खोदे गए हैं। ये जानबूझ करके खोदे गए गड्ढे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से इनसे हादसे होने ही होने हैं। मुल्क में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दुनिया भर में कोरोना से निपटने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। वहीं अजमेर शहर में कोरोना से बचने के लिए खास बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इसमें जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के सभी मुलाजमीन को हलफ दिलाया गया। इस हलफ में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी फासले, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। जागरूकता अभियान जो चल रहा है 21 जून से 30 जून, उसी के संबंध में आज ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरे ज़िले में जितने भी हमारे DLOs हैं सभी को ये शपथ ग्रहण कराना था, और उम्मीद करते हैं कि कोरोना के संबंध में जो जागरूकता है, जैसे मास्क पहनना, बार बार साबुन से हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी आदि जो ये आदतें हैं, इसको हम अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी हम कोरोना की जो लड़ाई है उसमें लड़ सकते हैं। अजमेर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे मुलाजमीन यूनियन की जानिब से रेलवे इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। रेलवे मुलाजमीन ने इंतजामिया से उनके मुतालबात को पूरा करने की अपील की। यूनियन के सदर का कहना था कि कैरेज इंतजामिया ने मुलाजमीन का DA और दीगर मिलने वाले फ़वाइद को रोक रखा है, जिसकी वजह से उन्हें माली मुश्किलात का सामना है। यूनियन ने मुतालबात पूरे न होने पर तहरीक का इंतबाह दिया। इस मंच के माध्यम से बतलाना चाहूँगा, और साथ ही जो केंद्र सरकार है, जो मजबूत सरकार है, उन्होंने मजदूर विरोधी नीतियों को अपनाते हुए हम लोगों का महंगाई भत्ता फ्रीज करने का काम कर दिया है। मल्टी स्किलिंग के नाम पर जो पदों की सरेंडरिंग करने की तैयारी की जा रही है, उसके भी विरोध में हमारा ये प्रदर्शन है। आज कैरिज कारखाना में हम प्रशासनिक ब्लॉक के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 साल से वर्दी नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोगों ने शर्ट उतार कर प्रदर्शन करने का काम किया, जिससे कि स्थानीय प्रशासन से लेके हमारे हेडक्वार्टर तक जाने का मैसेज जाने का काम हो और हमें हमारी वाजिब मांगे तत्काल मिलने का काम हो।